पाइप क्लीनिंग के वक्त एक बड़ा लीकेज हुआ। टैंक नंबर E610 जिसमें MIC था उसमें पानी चला गया, लेकिन हालात और बिगड़ गए क्योंकि स्टेशन के पास ही UCIL प्लांट था। उन्होंने सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब मान लो जो हाल अभी कोविड के टाइम हुआ था उससे भी बुरा हाल। इस कहानी की शुरुआत होती है 1969 से, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगाई। इस फैक्ट्री में सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनाया जाता था, जिसका मेन केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC था। 1969 से लेकर 79 तक ये केमिकल अमेरिका में बनता था, लेकिन 1980s के बाद पैसे बचाने के चक्कर में यूनियन कार्बाइड ने डिसाइड किया कि MIC भोपाल में ही बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। प्लांट के वर्कर्स और इंजीनियर्स ने बहुत बार लीक्स, इक्विपमेंट फेलियर जैसी चीजें फेस की। इवन UCC के एक कॉन्फिडेंशियल ऑडिट ने भी प्लांट में सीरियस सेफ्टी लैप्स रिपोर्ट किए, जैसे नॉन फंक्शनल सेफ्टी डिवाइसेस जो खराब हो चुके हैं, और MIC टैंक्स के लिए सफिशिएंट कूलिंग सिस्टम भी नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद प्लांट चलता रहा क्योंकि यूनियन कार्बाइड का कहना था कि कॉस्ट कटिंग ज्यादा जरूरी है। 2 दिसंबर 1984 की रात पाइप क्लीनिंग के वक्त एक बड़ा लीकेज हुआ। टैंक नंबर E610 जिसमें MIC था उसमें पानी चला गया, और MIC पानी से रिएक्ट करके बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जनरेट करने लगा। टॉक्सिक MIC गैस का बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर 40 टन से ज्यादा MIC गैस रात के अंधेरे में भोपाल के आसपास के एरियाज में फैल गई। लोग पैनिक करने लगे और रेलवे स्टेशन जाने लगे, लेकिन हालात और बिगड़ गए क्योंकि स्टेशन के पास ही UCIL प्लांट था, इसीलिए गैस सबसे पहले वहीं पहुंची। उस वक्त एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी, जिसमें बैठे लोग बिना कुछ सोचे समझे बेहोश या मर गए। इवन हॉस्पिटल्स का हाल भी बहुत बुरा था। इमरजेंसी वार्ड्स में पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सिस्टम ओवरलोड हो गया था। डॉक्टर्स को पता ही नहीं था किस बीमारी का ट्रीटमेंट देना है। कंफ्यूजन में वो उनको कोई भी मेडिसिन दे रहे थे ताकि लोगों को ये लगता रहे कि उनका इलाज हो रहा है। मतलब मान लो जो हाल अभी कोविड के टाइम हुआ था उससे भी बुरा हाल आप इमेजिन कर सकते हो। इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार थे UCC, जिन्होंने सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया, UCIL का मैनेजमेंट, जिन्होंने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, सेफ्टी अलार्म्स बंद कर दिए और लीक होने पर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया, एंड लास्टली इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने इतने बड़े केमिकल प्लांट को रेजिडेंशियल एरिया के पास बनने दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक सबक था। आज भी देश में कई ऐसे केमिकल प्लांट्स हैं जिनके सेफ्टी स्टैंडर्ड सही नहीं है। क्यों? क्या हम किसी और भोपाल ट्रेजेडी का वेट कर रहे हैं? वेल, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।